जैसा कि आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से नीलम यूनिवर्सिटी एजुकेशन के मामले में कैथल को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आज हमने यहाँ डिग्रियाँ भी वितरित की और सबसे पहले मैं सभी जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको बधाई देता हूँ और प्रभु से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो मेहनत करें और एक उज्जवल भविष्य उनका बने। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि नीलम यूनिवर्सिटी के अंदर किस प्रकार जो विद्यार्थी है वो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। आज लगभग 100 के करीब लोगों ने यहाँ जो पीएचडी की और लॉ की जो डिग्री प्राप्त की है और इससे जो कैथल के अंदर जो शिक्षा का जो स्तर है वो और ऊंचा होगा। और मैं पूरी नीलम यूनिवर्सिटी की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने कैथल के अंदर इस प्रकार की शिक्षा की अलग जगाने का काम किया। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आने वाले समय में जो हम इस नीलम यूनिवर्सिटी को जो देखते हैं वो बाई कम्युनिटी एंड फॉर कम्युनिटी देखते हैं कि इसके बेनिफिट्स भी कम्युनिटी को जाएंगे और हम जो भी प्रोग्राम अभी चल रहे हैं और आगे भी हम जो सोचेंगे वो वही प्रोग्राम्स होंगे जो यहाँ की कम्युनिटी चाहेगी और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के थ्रू ये आने वाले टाइम में ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी दिशा में जाने वाली है। मैं बस यही निवेदन करूँगा कि अगर एम्पावरमेंट को समझना है तो दैट कैन ओनली बी पॉसिबल थ्रू एजुकेशन एंड वी आर हियर टू एम्पावर one and all because we are lucky that this university, which is a private university, is situated in the rural area. On the other hand, all the private universities in Haryana, they are pocketed in NCR region. So the real fruits are going to come for the people of this very region. So I'm really thankful that they could spare time, they have come here, and especially to students who have been empowered with the degrees in their respective subject, especially law, which is really a very, very important degree, as was said by Manish ji, that they have a lot of responsibility in terms of playing their role in the development of the society. मेरा नाम सौरभ चौधरी। सर, पीएचडी एक बहुत बड़ी डिग्री होती है और कैथल में प्राइवेट यूनिवर्सिटी नीलम, तो यहाँ से पीएचडी के बच्चे निकले, उनको डिग्री अवार्ड मिली, तो उनके भविष्य के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पीएचडी की डिग्री सिर्फ ऑनरेबल ही नहीं होती है। पीएचडी इज समथिंग विच अ स्टूडेंट की एक ड्रीम होता है। वो जब पढ़ाई कर रहा होता है उसका एक ड्रीम ये होता है कि इफ ही हैज़ टू गो फॉर एनीथिंग इन लाइफ तो पीएचडी डॉक्टरेट जो है ना उसका एक ड्रीम होता है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि पीएचडी का मतलब ये है कि आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक पे एक रिसर्च कंप्लीट करके एक आपने उसको कंक्लूड किया और उस कंक्लूजन को एक आपकी इंस्टीट्यूट ने उसको रिवार्ड के रूप में आपको वो डॉक्टरेट की डिग्री दी जा रही है। दैट मीन्स यू आर कंट्रीब्यूटिंग समथिंग एज वेल एज टू द एजुकेशन एज वेल एज टू द पीपल who are going to basically teach और टीचिंग और स्टूडेंट्स। तो उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आपको एक फाइंडिंग मिली, उस फाइंडिंग के अकॉर्डिंगली आपको बहुत सारे कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में भी हो जाते हैं और टीचिंग में भी हो जाते हैं और आपका एक लाइन क्रिएट हो जाती है। सो दैट इज बेसिक कंट्रीब्यूशन ऑफ अ पीएचडी होल्डर टू द इंस्टीट्यूशन और टू द एजुकेशन फर्टर्निटी। ये मैं उसको कंक्लूड करता हूँ इस तरीके से। तो सर, जैसे कि कैथल यूनिवर्सिटी के रूरल एरिया में है और लोगों को, कैथल की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि जिस एरिया में यूनिवर्सिटी होती है वहाँ के लोग अगर उसका फ़ायदा उठाएं तो एजुकेशनल जो स्टैंडर्ड है वहाँ का हाई हो सकता है। नहीं, आपकी बात बहुत बढ़िया। पर आज के दिन ये रूरल अर्बन क्योंकि बहुत एक तो ग्लोबल विलेज हो गया, ये वर्ड आपने सुना होगा। अब ये ग्लोबल विलेज है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो आपके पास है। आपके लिए आपको गूगल मैप पे ये पता लग जाता है कि मैं 5 मिनट में यहाँ हूँ और 15 मिनट में वहाँ हूँ, तो कुछ भी चीज़ नहीं है। पर हाँ, आपका जो कहना ये है कि आप नाइस यूनिवर्सिटी में आके मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि भाई इसका जो मैंने परिवेश देखा और मेरा इंटरेक्शन अभी स्टूडेंट से होना है,
तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी और एक बहुत अच्छी शुरुआत इस इलाके में हुई है, और आसपास के बच्चों को मेरा कहना ये है कि उस स्पेशलाइजेशन के लिए जो भी इस यूनिवर्सिटी स्पेशलाइजेशन दे रही हैं उसमें ज्वाइन करें, आएँ, पढ़ें और समाज में जाकर अपना कंट्रीब्यूशन दें।